नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मीडिया की भूमिका को लेकर रीवा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तमाम मीडिया कर्मियों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ निकल कर बाहर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूं आज यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार के कार्यक्रम में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। यहाँ पर वर्तमान हालात में मीडिया के जो भी चुनौतियाँ हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, किस नज़र से आप मीडिया की चुनौतियों को वर्तमान हालात में देखते हैं? देखिए मीडिया के सामने चुनौतियां तो हैं। उन चुनौतियों के विभिन्न आयाम हैं। एक दो चुनौतियां नहीं हैं, विभिन्न चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों को चुनौतियां न मानते हुए अगर समाधान की दृष्टि से समाधानकारक उपाय सोचे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चुनौतियों से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। और मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो निर्भीक होता है, निडर होता है। चुनौतियों से किसी को घबराना नहीं चाहिए। मैं भी आता हूँ आपका। पहली नज़र में राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार में आप क्या देख रही हैं ऐसा कि जिससे मीडिया को बहुत चुनौती आज के वर्तमान हालात में? मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियां तो बहुत सारी हैं मीडिया के सामने, लेकिन आज जिस तरह से इस राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन में मीडिया जगत से हमारे जो पत्रकार बंधु आए तो उनके मन में ज़रूर ये जिज्ञासा है, ये लालसा है कि मीडिया में रहते हुए कैसे हम इन चुनौतियों को राजयोग के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से फेस करने की शक्ति अपने अंदर धारण कर सके। इसलिए शायद मुझे लगता है कि आज इतने बड़े समूह के रूप में, इतनी बड़ी संख्या के रूप में इस महासम्मेलन में सभी ने पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार की बात हो रही है, उसमें हम लोग मौजूद हैं। आप भोपाल में रहते हैं, मीडिया को आप राजधानी में देखते हैं। राजधानी और रीवा दोनों के मीडिया कर्मियों में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए मीडिया कर्मी चाहे गांव कस्बे का हो या राजधानी का हो, दिल्ली में रहने वाले हो, सबके अपने अपने काम होते हैं, सबकी अपनी भूमिकाएं होती हैं। और अगर अब सब लोग अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। पत्रकार होता है, वो जहाँ भी है, जिस भी अखबार में है, जिस भी संस्थान में है, जिस भी मीडिया समूह में है, जिस भी चैनल में है, अगर वो निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करता है तो उसके अंदर कोई ऐसी भावना। मैं आ रहा हूँ आपसे बहुत सारी बातें करूँगा इसी विषय को लेकर। पहली नज़र में वर्तमान चुनौतियाँ क्या देखते हैं आप? चारों तरफ चुनौती ही चुनौती है। अब उसमें तो ये देखना है कि हमें अपनी चुनौती से कैसे निपटना है, क्योंकि पत्रकार के पास भी अपनी चुनौती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो वैल्यूज़ है जिसके लिए पत्रकार जाने जाते हैं, अगर उस चुनौती से जूझ रहा है तो सबसे पहले उसको उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए। उसके जरिए ही बाकी चुनौतियों का समाधान होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी आपने कहा पत्रकार को अपनी तरफ से सारी काम करने चाहिए, वो काम जो समाज और लोगों के हित में। लेकिन अखबार का मालिक या मीडिया समूह का मालिक एक लाइन खींचता है, इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो उस लाइन को पत्रकार कैसे तोड़े? देखिए अंसारी जी, हर चीज़ें देश काल परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। आज़ादी के पहले की बात करें वो भिन्न थी, आज स्थितियां भिन्न हैं। मैं वर्तमान हालात की बात कर रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए अब तो समय के साथ आपको चलना ही होगा। अब आप चाहें कि वो वैल्यूज जो पहले थे वो बरकरार रहें तो मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप निराश हो जाएं और अपने रास्ते से भटक जाएं। देखिए अगर आपका लक्ष्य साफ है, आपकी दिशा सही है, तो अखबार और अखबार के मालिक, काम करने वाले सब एक होते हैं। सब लोग अगर एकजुट होकर के या एक मन से समाज के लिए काम करें, समाज के हित में भूमिका निभाएं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं समय के हिसाब से वो दूर हो जाएंगी। अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को हम और आप चाह के भी तोड़ नहीं सकते। अगर बात राष्ट्रीय मीडिया की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक की, तो आज के वर्तमान हालात पर सीधे सीधे दिख रहा है दो ग्रुप। आज मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है और दूसरे लोग दूसरा नाम देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मीडिया अभी बट गया है?
देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपका नज़रिया क्या है देखने का? आप गिलास में पानी है, आप गिलास आधा खाली है आधा भरा है, किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? ये मैं समझ नहीं पाया आज तक कि गोदी मीडिया क्या है। मीडिया पर उंगली उठाने वाले ज़रा अपने गिरेबान को तो देखें। मीडिया हर जगह अगर पानी ज़्यादा बरस गया तो अब तो लोग कहेंगे कि ये मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई तो लोग कहेंगे मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों का क्या है? लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें उस दिशा में नहीं सोचना है। हम अगर मीडिया मैन हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम रिपोर्टर हैं, हम पत्रकार हैं, हम एडिटर हैं, हम जो भी हैं, अगर हम अपना काम बहुत ही संजीदगी से निभा रहे हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ लोग रास्ते से भटक गए हैं तो उन पे उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन सारे तालाब, एक मछली के मर जाने से सारा तालाब बदबूदार हो एक गया, मछली के मर जाने से सारा तालाब गंदा नहीं होता। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बेहतर तरीके से करना, लोगों की परवाह नहीं करना। कुछ इस तरीके से बात निकल कर आई आज राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार में। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।